छात्रों, मैं पवन कुमार गौड़ एवीएम आदर्श विद्या मंदिर बाड़ी में कार्यरत हूँ। मैंने आपके लिए इस कोरोना समय में कुछ वीडियो बनाई हैं। उन्हें आप यूट्यूब के माध्यम से और व्हाट्सएप के माध्यम से देख सकते हो। अगर यूट्यूब पर मेरा चैनल खोलना चाहें आप, तो आप पवन गौड़ क्लासेस बाड़ी के नाम से सर्च करोगे तो आपको यूट्यूब पर मेरी वीडियो दिखाई देंगी। अगर वीडियो देखने के बाद पसंद आए तो उन्हें आप लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन घंटी को दबाना ना भूलें। तो बच्चों, आज मैं आपको अंकगणितीय संख्याओं के ज्ञान के बारे में बताना चाहता हूं। तो इसके लिए मैंने पहले संख्या ब्लैक बोर्ड पर लिख ली है। लिखने में वीडियो में ज़्यादा टाइम लगता है, इसलिए मैं आपको एक एक करके संख्याओं को समझाता हूं। तो नंबर फर्स्ट है प्राकृतिक संख्याएं, जिनको सभी बच्चे जानते हैं। छोटी कक्षाओं में गिनतियों के नाम में लिखाते हैं, गिनती लिखाते हैं, 1 से 100 तक गिनती लिख लो, फिर 1000 तक, इस प्रकार से। तो इन संख्याओं का नाम अंकगणित में नेचुरल नंबर, इंग्लिश में इनको नेचुरल नंबर कहते हैं और नेचुरल नंबर की एन से व्यक्त करते हैं। ये प्राकृतिक संख्याएं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और डॉट 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 अनंत तक की संख्याएं होती हैं, जो हमें प्रकृति से प्राप्त हुई। दूसरी संख्याएं होती हैं, क्या एक से भी कोई छोटी संख्या होती है तो उन संख्याओं का नाम दिया गया पूर्ण संख्याएं। इनको हम W से व्यक्त करते हैं इंग्लिश में। और पूर्ण संख्याओं का समुच्चय 0 से लेकर के 1, 2, 3, 4, 5, 6 और डॉट 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 n तक, यानी अनंत तक संख्याएं होती हैं। तो प्राकृत संख्या और पूर्ण संख्या में केवल एक ही अंतर है कि प्राकृत संख्या में 0 शामिल नहीं है और पूर्ण संख्या में 0 शामिल है। इस प्रकार से प्राकृतिक संख्याएं, समस्त प्राकृत संख्याएं पूर्ण संख्याओं में समाहित हैं, परंतु पूर्ण संख्याएं प्राकृत संख्याओं में समाहित नहीं है। ऐसे सवाल सत्य सत्य लिखने के लिए बड़ी बड़ी कक्षाओं में आते हैं। नंबर तीसरी संख्या बताएंगे हम, क्या 0 से भी छोटी कोई संख्या होती है? तो हाँ, 0 से भी छोटी संख्या होती हैं, उनका नाम दिया गया पूर्णांक संख्याएं। इनको हम इंग्लिश में इंटीग्रल नंबर बोलते हैं, इनको आई से व्यक्त करते हैं। तो ये देखो, यहाँ से शुरू होती हैं 0 पे से, तो 0 से शुरू होती हैं, तो 0 से दाईं ओर को सभी संख्या 1, 2, 3, 4 और अनंत तक n तक धनात्मक संख्या कहलाती हैं। कैसी संख्या कहलाती है? धनात्मक संख्या है। और 0 से जा तरफ की संख्याएं -1, -2, -3, -4 होती हैं। इन संख्याओं को हम ऋणात्मक संख्याएं कहते हैं। तो बच्चों, इन पूर्णांक संख्याओं के टॉपिक पे कई प्रश्नावलियों के नाम है, 6 में है, 7 पे है और सभी कक्षाओं में इसके पूर्णांकों के जोड़, घटाव, गुणा, भाग आते हैं। बिना ऋण और धन की संख्या के बगैर हमारा सवाल नहीं होता। तो बच्चों, इधर 0 से इधर वाली संख्या को ऋणात्मक और 0 से उधर दाईं ओर की संख्या को धनात्मक कहते हैं। और 0 अपने आप में एक ऐसी स्वतंत्र संख्या है जो न ऋणात्मक है न धनात्मक है, लेकिन इसके आगे कोई चिन्ह नहीं लगाते, इसलिए इसको ज़्यादातर धनात्मक ही बोलते हैं। तो बच्चों, पूर्णांक संख्याओं के हम जोड़, घटाव, गुणा, भाग आगे के वीडियो में बताएंगे। अब यहाँ इसका ही ध्यान करा रहे हैं। तो इसके बाद आती हैं सम संख्याएं। सम संख्याओं को छोटी क्लास में, बड़ी क्लास में सब जगह पढ़ते हैं और इंग्लिश मीडियम में ऐसे कहते हैं इवन नंबर। इवन नंबर का EN शॉर्ट में लिख सकते हैं। तो इवन नंबर की हम अगर परिभाषा की बात करें तो मैं एक बार बोल के सुनाता हूँ, लिखा तो नहीं है। यदि किसी संख्या का इकाई अंक 0, 2, 4, 6 अथवा 8 हो तो उन संख्याओं को हम सम संख्याएं कहते हैं। तो बच्चों, यहाँ उनका उदाहरण लिखा है, जैसे 2 सबसे छोटी 2 सम संख्या है, 2 के बाद 4, 6, 8, 10, 12 और अनंत तक सम संख्याएं होती हैं। इसी प्रकार इसकी जस्ट विपरीत है विषम संख्याएं। नंबर 5 है विषम संख्याएं। इनको बच्चों इंग्लिश में ऑड नंबर कहते हैं। क्या कहते हैं? ऑड नंबर। और इनको ON से व्यक्त करते हैं। विषम संख्या एक ऐसा समुच्चय है जिनमें 2 का भाग पूरा पूरा नहीं जाता और सम संख्याओं में 2 का भाग पूरा पूरा जाता है। यहाँ हम देखेंगे 1, 3, 5, 7, 9 और अनंत तक n तक हैं। इन संख्याओं में 2 का भाग नहीं जाता है और सम संख्याओं में 2 का भाग जाता है।
तो कुछ छोटी क्लासों में ऐसे परिभाषा आती है कि जिनमें 2 का भाग जाता है वो संख्याएं सम कहलाती हैं, और जिनमें 2 का भाग नहीं जाता है वो विषम संख्या कहलाती हैं। लेकिन बड़ी क्लासों में ऐसा ना होकर के उनकी पहचान बताई जाती है कि मात्र इकाई अंक देखने से सम और विषम की पहचान हो जाती है। जैसे कोई संख्या है, उदाहरण के तौर पर इधर आ जाए, जैसे कोई संख्या है 426, तो हम इसके इकाई अंक को देखेंगे, इसमें 6 है इसलिए ये सम संख्या होगी। और जैसे कोई लाखों में संख्या आ गई, हजारों में आ गई, जैसे ये संख्या है 6967, तो हम 2 का भाग देंगे तो उसमें बहुत टाइम लगेगा, इसलिए हम इसका इकाई अंक देखकर ही बता सकते हैं कि ये विषम संख्या है। तो बच्चों, हम विषम संख्या का ज्ञान करेंगे। अगर विषम संख्या का इकाई अंक 1, 3, 5, 7, 9 हो तो विषम संख्या कहलाती है, और सम संख्या का इकाई अंक अगर 0, 2, 4, 6 अथवा 8 हो तो वो सब संख्याएं सम संख्या कहलाती हैं। ये सम संख्या विषम संख्या का टॉपिक आपको सभी के समझ में आ गया होगा। देखें तो आगे बढ़ते हैं अब सम संख्या विषम संख्या के बाद आती हैं इन प्राकृतिक संख्याओं से ही सभी संख्या बनी है। तो अब हम इनमें से छाटेंगे प्राकृतिक संख्याओं में से कि इनमें से अभाज्य संख्या कौन कौन सी है। बच्चों, इस टॉपिक को बड़ी गहराई से समझना। अभाज्य संख्या है और भाज्य संख्या है और सहभाज्य संख्या है, ये तीनों संख्याएं ही गणित की मुख्य भूमिका निभाती हैं। अंकगणित में इन संख्याओं का विशेष महत्व है। तो अभाज्य संख्याओं का ज्ञान अब हम कराते हैं। तो अभाज्य संख्या